हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए, आज हम इस बार थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया और क्योंकि ये विषय कुछ कठिन और ज़बरदस्त होने जा रहा है, तो फोकस अपना बनाए रखिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सीधा, मैंने जैसा पिछले एपिसोड में बताया था, आगे के हर मुद्दे सीधा कॉस्ट को इफेक्ट करेंगे। और कॉस्ट के पीछे तो दुनिया भाग रही है। अगर कॉस्ट सही नहीं, कॉस्ट को हम बचा नहीं पाए तो बिजनेस का मायने नहीं, बिजनेस का मायने नहीं तो हम लोग जैसे लोगों को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं। इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव बातों को बहुत ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट का इफेक्ट हमारे क्वालिटी से भी होता है। क्वालिटी बढ़िया होगी, ऑर्डर्स बढ़िया होंगे, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होगा लेकिन बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। आइए दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करें कि अगला स्टेप हमारा क्या होने जा रहा है। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि अब पिछले बार हमने देखा कि फैब्रिक आ गया, रिसीव हो गया, रख दिया गया रिसीविंग लोकेशन में। इसके आगे क्या होता है दोस्तों? इसके आगे का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं फैब्रिक इंस्पेक्शन प्रोसेस। फैब्रिक इंस्पेक्शन से आप समझ ही गए होंगे, फैब्रिक इंस्पेक्शन अर्थात फैब्रिक की जांच पड़ताल। तो दोस्तों, ये जांच पड़ताल बेसिकली दो तरह से की जाती है। पहला तरीका है लैब टेस्टिंग, यानी इसमें जो भी टेस्टिंग किए जाते हैं वो लेबोरेटरी के थ्रू किया जाता है। इसके लिए एक विशेष लैब होता है जहाँ से हमें संबंधित चीज के बारे में रिजल्ट प्राप्त होता है। लैब सेक्शन में भी दो पार्ट होते हैं। पहला फिजिकल टेस्ट, जिसमें काट के, छांट के, वजन करके, नाप के जिस प्रकार की टेस्टिंग की जाती है उसको फिजिकल टेस्ट कहते हैं। जैसे काउंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीजें, जीएसएम हो गया, तो इनको हम काट छांट वजन करके, नाप तोल करके ही करते हैं। इसको बोलेंगे फिजिकल टेस्ट। दोस्तों, दूसरा प्रकार का टेस्ट है केमिकल टेस्ट, जहां किसी केमिकल या रसायन का प्रयोग किया जाए, जिसकी टेस्टिंग में, उसको हम केमिकल टेस्ट करते हैं। जैसे कलर फास्टनेस टू वॉशिंग होगा, डिटर्जेंट के साथ यूज हुआ, कलर फास्टनेस टू क्लोरीन ब्लीच हुआ, इस टाइप के जो टेस्ट होंगे जिसमें किसी न किसी केमिकल का प्रयोग हो रहा है, उसको कहते हैं केमिकल टेस्ट। तो पहला सेक्शन हो गया लैब टेस्ट। लैब के दो पार्ट हो गए, फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट। एक तो हो गया पार्ट नंबर 1 फॉर फैब्रिक इंस्पेक्शन। अब पार्ट नंबर 2 है विजुअल पार्ट। विजुअल मतलब आंखों से देख के जो चीज हम जांचते हैं, परखते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल टेस्ट। अब लैब टेस्ट के दो पार्ट थे, विजुअल के भी दो ही पार्ट हैं। पहला है शेड सेग्रीगेशन और पार्ट नंबर 2 डिफेक्ट ऑडिटिंग। तो दोस्तों, पार्ट नंबर 1 जो होता है शेड सेग्रीगेशन पार्ट, इसमें सबसे मुख्य जो है, जैसा आप नाम से जान पा रहे हैं, शेड की जांच करना है। कंसाइनमेंट 10,000 मीटर आया, उसके अंदर 20 शेड है, 10 शेड है, 5 शेड है, 2 शेड है, 3 शेड है, इसकी जांच हम करते हैं। इसके लिए हर रोल की एक रोल हेड निकाली जाती है, कटिंग निकाली जाती है। उस कटिंग से एक पर्टिकुलर कोई साइज हम निर्धारित कर लें, 8 बाई 8, इस टाइप का 2 कटिंग निकालेंगे हर रोल से। उस 2 कटिंग पे हम पूरा डिटेल डालेंगे, रोल नंबर, मीटर। उस कटिंग में से एक को हम अनवाश रखेंगे, एक को वाश रखेंगे, फिर उसकी मैचिंग करते हैं। सपोज 100 रोल है, उसमें एक रेडर है, एक ब्लूअर है, एक ग्रीनर है, तो 3 फैमिली बनी, ABC। ऐसे हम फैमिली बना देते हैं ताकि कटिंग में आसानी हो। अब हर फैमिली का एक यहाँ हर रोल यहाँ लगा देंगे। मान लो ए फैमिली में 25 रोल है, लगा दिया। फिर उसके बाकी बैलेंस 25 कटिंग को हमने वाश करके फिर से उसके बगल में लगा दिया वाश। तो अनवाश और वाश इकट्ठा लगाया, ये बन गया कंटिन्यूटी कार्ड, कलर कंटिन्यूटी कार्ड। इसी तरह बी ग्रुप का बनेगा, इसी तरह सी ग्रुप का बनेगा। तो दोस्तों, आपको इससे महसूस हो रहा है करते क्यों है, कलर कंटिन्यूटी कार्ड क्यों बनाते हैं, कलर की मैचिंग क्यों करते हैं, शेड लॉटिंग या शेड सेग्रीगेशन आखिर करते क्यों है। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा इस विज्ञान को। एक्चुअली कोई भी कंपनी जब गारमेंट एक्सपोर्ट करती है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री या एक शोरूम के लिए नहीं किया जाता, मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल शोरूम में माल जाता है। तो सपोज करो, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता कैसे निर्धारित होगी? अगर 3 तरह के शेड है, हमने कोई जांच नहीं की, धकाधक काटा, सिला, पैक किया, होगा क्या? एक डब्बे के अंदर हो सकता है तीनों शेड आए, हो सकता है एक पेरेंट्स अपने 2 बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर स्टाइल जो उसको आंखों से अच्छा लगा उठाया, खरीद लिया, घर जाके देखता है दोनों में एक रेडर है, एक ब्लूअर है। तो समझ गए आप, यहाँ पे गुणवत्ता
की कमी आकी जाएगी। फिर वो ब्रांड का नेम एंड फेम खराब होगा कि सेम ब्रांड में एक स्टाइल में 2 कलर आ गए। लेकिन जब वही हम सेग्रीगेट करेंगे, एक कनाडा भेज दिया, एक अमेरिका भेज दिया, एक जापान भेज दिया, तो एक कंट्री के अंदर सेम स्टाइल में सेम ही कलर्स मिलेंगे। समझ पा रहे होंगे? तो शेड सेग्रीगेशन का ये महत्व है। उसके बाद शेड सेग्रीगेशन पार्ट में हम चेक करते हैं कपड़े की विड्थ का टेबल, जो सैलवेज थोड़ा छांट के जितना विड्थ हमारा यूजेबल है, वो जो हमारी कमिटमेंट पीओ में थी वही आया, उससे कम आया, उससे ज़्यादा आया, क्योंकि विड्थ गारमेंट के कटिंग एवरेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो 50 इंच पे हमने पूरी कैलकुलेशन करी, फैब्रिक आ गया 48 इंच, शॉर्टेज होगा ना। इसको जानने के लिए, एडवांस में जानने के लिए विड्थ की जांच की जाती है। फिर होता है लेंथ की जांच। अब सपोज सप्लायर ने 100 मीटर के थान करके दिए, 10 थान, 200 रुपये मीटर का फैब्रिक है, उसने लिखा तो 100 मीटर है, उसमें 2-2 मीटर कम, तो 400 मीटर पर थान कम हुआ, 4000 रुपये का नुकसान हो गया कंपनी का। इतनी हमारी डेली की तैयारी नहीं हुई, हमने कंपनी का नुकसान करा दिया। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कपड़े की लेंथ चेक करें। रैंडमली 10% थान चेक कर लें। कैसे चेक करें? अगर थान फॉर्म में है तो उसका एल फोल्ड चेक करें। एक फोल्ड से दूसरे फोल्ड तक 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी तो 1 मीटर होगा। फिर उसके नंबर ऑफ प्लाईज गिनेंगे। 100 सेंटीमीटर के 100 प्लाई है तो 100 मीटर। अगर प्लाई 100 है लेकिन लेयर लेंथ 98 है, इसका मतलब 100 मीटर लेयर से गिनती से तो हो गया, लेकिन 2 मीटर शॉर्ट है, तो ये तो हो गया थान फॉर्म। रोल फॉर्म में है तो उसको हम मशीन पे चेक करते हैं। मशीन पे मीटर लगा होता है, उस मीटर में कैलकुलेशन पूरा जोड़ के आ जाता है कि भैया ये 100 मीटर का रोल 100 का था, 98 का था, 99 का था, 102 का था, पूरा डिटेल आ जाएगा। तो हमने देखा शेड, हमने देखा विड्थ, हमने देखा रोल लेंथ। इस तरह से बाकी कुछ और भी चीज़ जैसे बोइंग, जीएसएम, फैब्रिक बोइंग, प्रिंट बोइंग, जीएसएम, श्रिंकेज के लिए भी कटिंग निकालता है, शीट्स लोटिंग पार्ट, इन सब चीज़ों की जितनी भी रिक्वायर्ड कटिंग होती है वो निकालता है। उसके बाद चेक करता है कट पीस। एक रोल में कहीं ऐसा तो नहीं 10 जगह कट लगे हुए हैं, तो वो भी हैम्पर करेगा, नुकसान करेगा। कटिंग के टाइम एवरेज को बढ़ाएगा, क्योंकि जितना कट लगेगा उतने इंड पैनल बचेंगे। इंड पैनल आप समझो, मान लो 5 मीटर का लेयर है, 10 लेयर लगाना है तो कितने चाहिए? 50 मीटर। लेकिन कोई टुकड़ा 6 मीटर का है, कोई 8 मीटर का है, कोई 7 मीटर का है, तो 5 के बाद जो 1 मीटर बचा 6 में, वो वेस्ट गया, इंड पैनल गया। 7 बचा तो 2 मीटर इंड पैनल गया, क्योंकि लेयर लेंथ के बराबर नहीं है। इसीलिए हमें टीपी की जांच करना भी बहुत ही अनिवार्य है। तो ये काफ़ी सारे पार्ट आते हैं शेड सेग्रीगेशन में। लास्ट में मैं एक छोटा सा क्लिप डालूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट करके उसको डिटेल में जान सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आए कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल आंसर यू। तो ये तो हो गया शेड का पार्ट। अब दूसरा पार्ट है डिफेक्ट ऑडिटिंग, यानी दोषों की जांच। इसको करने के लिए एक अमेरिकन सिस्टम है ASTM 5430 पॉइंट इंस्पेक्शन सिस्टम, जो काफी प्रचलित है, काफी प्रसिद्ध है। अच्छा, अब ये 4 पॉइंट सिस्टम क्या है? अब ऐसा समझ लो कि कोई चीज को हमने, किसी फैब्रिक के रोल को किन्हीं 5 लोगों को, आप 5 लोगों को दे दिया। अलग कमरे में जाओ, कोई स्टिकर नहीं लगाना, सिर्फ अपनी रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बना के आ जाओ। दूसरा आदमी जाओ, रिपोर्ट बना के आओ। तीसरा आ जाओ, रिपोर्ट बना के आओ। चौथा जाओ, रिपोर्ट बना के आओ। 5वां जाओ, रिपोर्ट बना के आओ। क्या आप बता पाएंगे क्या 5 की रिपोर्ट समान होंगी? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। कोई कहेगा ये कट सकता है, कोई कहेगा डेंजर है, कोई कहेगा चलेगा, कोई कहेगा बहुत अच्छा, कोई कहेगा बहुत खराब। मतलब एक संतुलित शब्द नहीं आएगा। तो जब 5 आदमी में भिन्नता हो सकती है, तो हमारी ये इंडस्ट्री तो क्या कहते हैं उसको, विदेशों तक है। हमारी इंडस्ट्री तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इंडस्ट्री है। तो जब हम 5 में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये 7 समंदर पार को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों बना ये 4 पॉइंट सिस्टम। इस सिस्टम से फायदा क्या होता है? लगभग ऑलमोस्ट सबके रिजल्ट्स सेम होते हैं। कैसे? एक सिस्टम है जिसमें कोई भी डिफेक्ट 0 से 3 इंच का लेंथ में आए, चाहे 0 से 3 इंच का विड्थ में आए, उसको देंगे 1 पॉइंट। 3 इंच से बढ़ा 6 इंच तक हुआ, उसको देंगे 2 पॉइंट। 6 इंच से बढ़ा 9 इंच तक हुआ, उसको देंगे 3 पॉइंट। 9 इंच से ज्यादा हुआ कुछ भी, उसको देंगे 4 पॉइंट। होल छोटा हो बड़ा हो कैसा हो, उसको देंगे 4 पॉइंट। हार्ड स्टेन को देंगे 4 पॉइंट।
और 1 मीटर में हम मैक्सिमम देंगे 4 पॉइंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 मीटर में मैक्सिमम देंगे 4 पॉइंट। तो जब साइज निर्धारित है, डिफेक्ट का पॉइंट का कैलकुलेशन साइज के हिसाब से है, उस पॉइंट के कैलकुलेशन से पूरा रिजल्ट निकलेगा, तो रिजल्ट आएगा कि नहीं समान? बिल्कुल आएगा। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। इसके बाद होता है इसका फॉर्मूला। इसके 3 फार्मूले हैं, तीनों का रिजल्ट एक ही आएगा। फार्मूला नंबर 1, पहले लिखेंगे टोटल पेनाल्टी पॉइंट, उस स्थान या रोल में जितने पेनाल्टी पॉइंट बने वो उसका जोड़। उसके बाद गुना करेंगे 40 गुने 100 डिवाइडेड अपॉन टोटल इंस्पेक्टेड क्वांटिटी इन मीटर मल्टीप्लाई बाई विड्थ इन इंच। इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं डिफेक्ट पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर, जो कि नहीं होना चाहिए 25 से ज्यादा, यानी 25 पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर इज द टॉलरेंस लिमिट टू पास द फैब्रिक। समझ गए? तो नंबर 1 ये। नंबर 2, टोटल पेनाल्टी पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10,000 अपॉन इंस्पेक्टेड क्वांटिटी इन मीटर्स एंड विड्थ इन सेंटीमीटर्स। ध्यान रखिएगा, विड्थ इन सेंटीमीटर्स। इसको कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। इसका भी आंसर होगा पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर। फार्मूला नंबर 3, जो नॉर्मली नेट के फैब्रिक में यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे इसको नॉर्मली नेट में यूज किया जाता है, लेकिन रिजल्ट विल बी रिमेनिंग सेम, बिल्कुल हूबहू वही रहेगा। टोटल पेनाल्टी पॉइंट गुणे 3600 अपॉन इंस्पेक्टेड क्वांटिटी इन यार्ड, इसमें अलग है, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी इन यार्ड मल्टीप्लाइड बाई विड्थ इन इंचेज। ये सारे फार्मूले मैं लास्ट में अपलोड करूंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका भी रिजल्ट वही आएगा। तो आप समझ गए होंगे, जितने डिफेक्ट के पॉइंट है उसको कैलकुलेट किया, पॉइंट साइज के हिसाब से काउंट किए, फार्मूले पे सेट किए, जो रिजल्ट आया वो आया पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर, जो कि नहीं होना चाहिए 25 से ज्यादा। तो लगभग सबका रिजल्ट सही होगा। 1-2 ह्यूमन एरर हो सकते हैं, 1-2 पॉइंट ज्यादा चाहे 1-2 पॉइंट कम। तो ये हुआ डिफेक्ट का कैलकुलेशन। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि एक फैब्रिक को पास या फेल होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर को पास करना होता है। पहला, लैब टेस्टिंग शुड बी ओके, जिसमें कलर फास्टनेस ओके होना चाहिए, काउंट ओके होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ओके होना चाहिए, कलर फास्टनेस टू क्रॉकिंग ओके होना चाहिए। पहला चीज तो ये। दूसरी चीज, अच्छा काउंट कंस्ट्रक्शन तो आप जानते होंगे ना, वो पिछले ब्लॉग्स में बताया था। हाँ जरूर जानते होंगे। तो पहला हो गया टेस्टिंग। सेकंड पार्ट, विजुअल इंस्पेक्शन का शेड, जितने शेड हमारे निकले, जो बोइंग वगैरह जितना भी टेस्टिंग जीएसएम श्रिंकेज हुआ, सब परफेक्ट होना चाहिए, रिजल्ट ओके होना चाहिए। तीसरा है विजुअल ऑडिट का पार्ट नंबर 2, डिफेक्ट ऑडिटिंग विद 4 पॉइंट सिस्टम, वो भी अंडर 25 पॉइंट होना चाहिए, तभी जाके फैब्रिक पास होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों पार्ट क्लियर होंगे। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि आगे सोचते हैं श्रिंकेज क्या है। श्रिंकेज मतलब जो टेस्ट करते हैं, कपड़े की प्रवृत्ति होती है पानी में जाके या तो सिकुड़ेगा थोड़ा, या कोई कोई थोड़ा सा फैल भी जाता है। जो चुन्नटदार कपड़ा होगा, गौज होगा, क्रेप होगा, वो थोड़ा सा फैल भी सकता है पानी में जाके, और अधिकांश कपड़े सिकुड़ते हैं। तो मान लो 100 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का एक शर्ट का लेंथ है, हमने कटिंग करके सिल दिया बिना श्रिंकेज चेक किए, उसमें 4% 8% श्रिंकेज था। 100 में 8 मतलब 50 में 4% श्रिंक हो जाएगा, 50 इंच का रह गया 46 इंच। अब जिस साइज के लिए सिला था उसको काम में नहीं आएगा, सारा रिजल्ट बेकार। इसलिए श्रिंकेज की टेस्टिंग अनिवार्य है, श्रिंकेज की टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अब जीएसएम, बाहर की रिक्वायरमेंट है इतना ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जीएसएम ग्राम पर स्क्वायर मीटर चाहिए। 180, 200, 220 नहीं मिला, फेल हो गया रिजल्ट, वहां भी 0 हो सकते हैं। अच्छा, इससे कंजम्पशन भी बढ़ता है। मान लो एक फैब्रिक है 1 मीटर 180 ग्राम, सप्लायर ने गलती से दी या 220 ग्राम की क्वालिटी, तो हमें जितना चाहिए था उससे ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा, उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग गया, तो उसकी शिपमेंट में वेट बढ़ गया, वहाँ भी कॉस्ट ज़्यादा लग गया। इसलिए जीएसएम हर एक पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, सबको बहुत बारीकी से जांचना है। अच्छा, डिफेक्ट में मान लो 25 पॉइंट पे पास है, 27 आ गया, तो देखिए दोस्तों 1-2 पॉइंट ज़्यादा होगा, नो इशू। 1-2 पॉइंट होगा, वो हमारे क्वालिटी टीम, प्रोडक्शन टीम डिस्कस करके, कटिंग टीम उसको कंक्लूड करेंगे।
बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, दो कंडीशन होगा। सपोज करो 25 चाहिए था, 40, 42, 35 आ रहा है, अब क्या करेंगे? और शिपमेंट 2 दिन बाद है। अगर शिपमेंट 20 दिन बाद है तो ऑप्शन है भेजेंगे वापस, सप्लायर भैया सही माल दो, ये लो अपना वापस करो। अब शिपमेंट भी 2-3 दिन बाद है, सप्लायर को इंटीमेट करेंगे, तुरंत सूचना देंगे, फोटोग्राफ देंगे, स्वैचेज भेजेंगे कि आपके कपड़े में एक खराबी है, हमारी शिपमेंट टाइम नज़दीक है, हमें शिपमेंट भेजना है, बोलिए क्या करना है। सप्लायर की टीम आएगी, देखेगी, वेरीफाई करेगी, ओके पाएगी, वो बोलेगी गो एड सर, आप मूव करो, यू मे मूव विद दिस क्वांटिटी। जो शॉर्टेज होगा, जो दिक्कत आएगी, जो कमी आएगी, वो मैं बियर करूँगा, मैं दे दूंगा आपको एक्स्ट्रा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टाई कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पेंट कर दूंगा। एक ज्वाइंट कमिटमेंट होती है, एक ज्वाइंट कंक्लूजन होता है। और हम फिर क्या करते हैं, फिर 100% चेक करना पड़ेगा कपड़ा। वो डिफेक्ट जो गारमेंट में नहीं चलने हैं, जैसे होल, हार्ड स्टेन, मेजर वीविंग डिफेक्ट, मेजर स्लब्स, पट्टा, स्टॉप मार्क, मेजर प्रिंट इशू, ऐसी कोई चीज़ें जो नहीं चलनी है, जो गारमेंट को रिजेक्ट कर सकती है, हम डिस्पैच को 100% चेक करेंगे, उसको मार्क करेंगे प्रॉपर। जब मार्क करेंगे तो कटिंग में जाएगा, वहाँ लेयरिंग के समय उसको छांट के बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारा जो प्रोडक्ट होगा, फाइनल शिपमेंट होगी, दैट विल बी ओके, दैट विल बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द बायर्स रिक्वायरमेंट। और यही हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए हमारे बायर के प्रति, तभी हमारा संस्थान अच्छा ग्रो करेगा, हमें एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे, संस्थान भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन? कुछ नया जानना हो, कुछ विशेष जानना हो, कुछ आपकी विषय वस्तु हो, जरूर कमेंट में बॉक्स में डालिएगा, उसका मुझे इंतजार रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए विदा, बाय बाय।